हाय दोस्तों, नमस्कार। आज फिर नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सर्कल 360 के इस नए ब्लॉग का तात्पर्य है लोगों को जागरूक करना और समाज में स्थिर न्याय और शांति की स्थापना करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन नए नए सुझावों के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं, वैसे ही आज का नया सुझाव है पलायन। जैसा कि हमारे देश में अभी नई साझा रिपोर्ट आई है, 10 सालों में भारत से 5 लाख के करीब लोगों ने भारत देश को छोड़कर विदेश में रहने की योजना बनाई है और 5 लाख लोग परमानेंट भारत देश छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता भी ले चुके हैं और भी पता नहीं कितने लोग हैं जो देश छोड़कर विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो आज के सुझाव के माध्यम से मैं ये संदेश जनता तक तो जाएगा ही, साथ में मैं अगर हो सके तो यह संदेश सरकार तक भी पहुंचाने का कष्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास यह संदेश पहुंचे ताकि हमारी सरकार इस तरह के पलायन पर ध्यान दे और अपने लोगों को अपने घर में रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करे। जैसा कि हम लोग जानते और समझते हैं, हम लोगों का बचपन भारतवर्ष में अपनी जन्मभूमि में ही बीता है। सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी से हर चीज़, धन संपत्ति, सम्मान, इज्जत, शोहरत हासिल करता है और लास्ट में वही व्यक्ति भारत देश अपनी मिट्टी को छोड़कर पूरी जवानी वो दूसरे देश के प्रति लगाता है। तो इसमें मैं ये समझूं कि कोई गर्व की बात नहीं है, ये एक शर्मिंदगी की बात है। जब आप छोटे थे, नन्हे थे, तब आपका सहारा इसी मिट्टी ने दिया और जब इस मिट्टी ने आपको इस लायक बनाया कि आप देश, गांव, शहर, जिला, कस्बे का नाम रोशन करें, तो आप लोग यहाँ से दूसरे स्थान पर जाकर अपने देश को नीचा दिखाकर किसी दूसरे देश की दास्तां स्वीकार करना, ये आपकी कैसी सोच की। मैं इस बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे खुद एक अफसोस, गिल्टी महसूस होती है कि हमारे यहाँ कौन सी कमी हो गई थी जो यहाँ का बच्चा पैदा यहीं का होता है, खाता यहीं का, हर चीज़ यहीं करता है और जब वो युवा अवस्था में जाता है तो दूसरे देशों के लिए काम करता है। तो ये सब चीज़ें सोचने लायक है, इस पर आप गौर करिए कभी, क्योंकि हमारे पास पड़ोसी यूरोप बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर आप देखेंगे बच्चे नए नए इनोवेशन, नए नए टेक्निकल, आज नए नए आविष्कार कर रहे हैं और हमारे यहाँ क्या हो रहा है,
यहीं की धन, यहीं की संपदा, यहीं से पैसे कमाते हैं और यहीं के पैसे लेकर आप बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप इस पर गौर करिए। और दूसरी बात, आप जब भारत देश को छोड़कर किसी अन्य देश में रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको निर्वासन की दृष्टि से देखा जाता है। और दूसरी बात, यदि आप गए हैं तो आप स्वयं नहीं जाते हैं। आप भारत, एक व्यक्ति यदि बाहर विदेश की नागरिकता लेता है तो कम से कम वो 10 व्यक्तियों के हक को मार कर अपने साथ विदेश में ले जाता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन सब चीज़ों को हमें गौर करना है। सरकारें क्या कर सकती हैं? सरकारें जो करना है, कुछ कमियां उनमें भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का माध्यम केवल लोगों को जागरूक करना, अपने देश जहां आप पैदा हुए उसकी तरक्की करिए। यदि जो रिपोर्ट अभी आई है उसकी गौर किया जाए तो 5 लाख जो लोग निर्वासित मतलब पलायन किए हैं, उनकी तुलना की जाए तो 5 लाख ऐसा तो कोई है नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो करोड़पति या लखपति या अरबपति न हो जो गया हो विदेश। यदि इस बात पर गौर किया जाए तो इसका मतलब साफ मिनिमम रेंज लिया जाए तो हर व्यक्ति करोड़पति था और उसमें से कम 4-5 लाख है, 5 लाख में 4 लाख ऐसे व्यक्ति थे जो कोई 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की इनकम वाले व्यक्ति थे। अगर वही व्यक्ति ये पैसा बाहर ले जाते हैं तो इसका मतलब भारतवर्ष को 10 सालों में 5 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। तो आप जो जा रहे हैं वो आप स्वयं तो जा रहे हैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन यहाँ जो 10 हजारों करोड़ों लोगों के हक का निवाला आप लेकर जा रहे हैं, तो इससे आप उनकी आशाओं पर, उनकी जो भोजन वो ग्रहण करते हैं उस पर आप एक अंकुश सा लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ आज के डेट में जो लेबर वर्क भी है या तो किसान वर्ग भी है, वो 24 घंटे में 8 से 9 घंटे मेहनत करते हैं। मजदूर वर्ग जो है वो 9 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें 300-400 के बीच मेहनताना मिलता है। और जो किसान होते हैं उनकी तो कोई सीमा ही नहीं। बरसात हुई तो फसल अच्छी हुई, बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ गया। तो मैं आप लोगों से केवल यही कहना चाहता हूँ, जो 5 लाख लोग गए हैं, मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि हर व्यक्ति समझदार हो, अपने देश के लिए लड़े, अपने देश को एक सशक्त, शक्तिशाली, मजबूत राष्ट्र बनाएं। ना कि हम दूसरे देशों में काम करके दूसरे देशों को हम मजबूत तो बना रहे हैं लेकिन अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तो मेरा केवल एक सुझाव है या मत है कि मैं 2 रोटी कम खाऊंगा चल जाएगा, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए खड़ा रहूंगा, अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। ये स्वाभिमान हर व्यक्ति में होना चाहिए। मेरे द्वारा हर काम जो किया जाए वो अपने लोगों के लिए हो, ना कि विदेशों के लिए हो जो हमारे देश पर ही आकर हम पर ही हुक्म चलाते हैं। तो अगर ये सुझाव अच्छा लगा हो तो गौर करें और लोगों को जागरूक करें। जय हिंद दोस्तों।